हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये कहानी है यमुना नगर में रहने वाले वीरू और उसकी पत्नी बसंती की। वीरू एक लंबा चौड़ा बड़ी मूंछों वाला आदमी था, पर बसंती को उसकी मूंछें पसंद नहीं थी। सुनो जी, आप ना ये मूंछें कटवा लो, मुझे बिल्कुल पसंद ना है। तू तो बावली है, मूंछें तो मर्द की पहचान होती हैं। मैं बावली ना हूँ, आपकी ये मूंछें ही बवाल है। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। देख बसंती, ये मूंछें तो मैं नहीं कटाने वाला, बाकी तुझे जो ठीक लगे सो तू कर। आज तो मैं टेक उठाती हूँ, आपकी मूंछें मुंडवा कर रहूंगी, फिर पछताते रहना बलमा जी। अरे जा जा, बहुत देखे तू जैसे बड़ी आई। बसंती गुस्से से लाल हो गई। देखती हूँ कैसे नहीं कटवाते मुझे। अगले दिन, अरे बसंती, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दे। सुनिए जी, मेरी तबीयत ठीक ना है, अब बाहर खा लीजिए, मुझे तो वैसे बिल्कुल भूख भी ना है। रात को वीरू के आने से पहले ही वो खाना बनाकर खाकर लेट गई। बसंती, अब भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है, पर आप अपने लिए 2-3 टिक्कड़ बना लीजिए, दूध तो रखा ही है। ठीक है। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वही हाल रहा। तब वीरू ने कहा, ताप बुखार तो है नहीं, फिर कौन सी बीमारी है? गांव के वैद्य जी भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे शहर ले चलिए ना दिखाने। एक और वैद्य का पता चला है, कल उसे बुलाते हैं, फिर भी आराम न हो तो परसों शहर चलते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। दोपहर को बसंती, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर नब्ज देखता है। कब से है ऐसा? जी 15 दिन हो गए। आप जरा बाहर बैठे, मुझे मरीज की जांच करनी है। वीरू के बाहर जाते ही, देखो, मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब ये बताओ, 15 दिन से ये नाटक क्यों कर रही हो? तब बसंती ने डॉक्टर को पूरी बात बताई। चलो ठीक है, मैं मुझे कटवा देता हूँ, पर मेरी फीस डबल लगेगी। अभी लीजिए, कहकर उसे पैसे देती है। अब आप अंदर आ सकते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चलिए बाहर, बताता हूँ। आपकी पत्नी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर उसे मानसिक समस्या है। वो क्या? एक तो उसे आपकी मूंछों से डर लगता है, और दूसरी बात, उसे पड़ोसियों के ताने सुनकर तनाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो आपको अपनी मूंछें कटवानी पड़ेगी। और आखिरकार वीरू को अपनी मूंछों से हाथ धोना पड़ा। अब वो छुपते छुपाते घर आया। उसे देखकर बसंती बहुत खुश हुई। वो मुंह छुपाकर हंसते हुए वहाँ से चली गई। एक दिन वो घर आया ही था कि उसे बसंती के गाने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से सुना कि कहो कैसी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई, मिटी सभी बीमारी, बसंती चंगी हो गई भाई। कहो कैसी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई। ऐसा सुनकर वीरू को बसंती पर बहुत गुस्सा आ गया, पर खिसिया के रह गया। लेकिन वो बसंती के पीछे खड़ा हो गया। जब बसंती पलटी तो अचानक उसे सामने देखकर चौंक गई। वीरू ने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ दिन तो बसंती बड़ी सतर्क रही। क्या करेंगे, धमकी तो बड़ी खतरनाक दी है। चलो जूड़ा बनाकर सोती हूँ, कहीं मेरी चूटियां ना काट दे। बसंती को धमकी देकर वीरू ने सोचा, बसंती के मायके वालों के नाम एक चिट्ठी लिखता हूँ। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है वहाँ सब ठीक होगा। यहाँ एक बुरी खबर है,
आपकी बेटी बसंती गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आज उसे घर ले आया हूँ, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है कि वो अपने पूरे खानदान का मुड़ा हुआ सर देखना चाहती है। मैंने और मेरे घर वालों ने करवा लिया है। जितनी जल्दी हो सके आप सब भी, सब मतलब सब, आप, सासू माँ, साले साहब, साली साहिबा, सभी लोग मुंडन करवा के आ जाएं। आखिर आपकी बेटी की आखिरी इच्छा का सवाल जो है, आपका दामाद वीरेंद्र यानी वीरू। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल सा लगने लगा। बसंती को लगा कि वीरू सब भूल गया है। एक दिन वो बाहर खड़ी थी कि सामने से पूरा खानदान सर मुड़ाए चला आ रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। सब लोग असमंजस की स्थिति में थे। तभी वीरू ने गाना शुरू किया। तूने कैसी टेक निभाई, बालम की मूछ मुंडाई, अब क्यों दहाड़ मार के फूटे तेरी रुलाई, जब मुंडिया पलटन आई, तूने कैसी टेक निभाई, बालम की मूछ मुंडाई। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रंजीत से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चियाँ ऊपर छत पर सुखा दे, इन्हें कूट कर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है, तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गूंद दो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए, तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या? जौ हम तोड़ेंगे? मम्मी जी, उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जौ तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी, और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती, जिसमें काफी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए, सिलबट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों के आपस का मामला है, और वैसे भी घर की बनी हुई चीजों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, 1 महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता, और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो?
मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी? हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूंकनी से लकड़ियां जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में? मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना। अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी लकड़ियां डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है। उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है, तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया। मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी। अरे लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है, पानी के अलावा सब्जी, दूध, उसका क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है। हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की जरूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीजें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है। वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया? बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया। पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है। उसके बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए। इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस भी कर बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? कितना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीजें भी तो हमारा कितना समय बचाती हैं। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तू सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से, पर अब नहीं। अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों गले मिल जाते हैं।